किसान भाइयों नमस्कार। आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। गन्ने की फसल की जब हम बुआई करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही समय अक्टूबर महीना है और गर्मियों के महीने में फरवरी से लगा करके मार्च महीना गन्ने की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि एक ऐसा वातावरण इस समय मिल जाता है जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने का जर्मिनेशन काफ़ी ठीक ढंग से हो जाता है। हमारी कोशिश यही रहे कि हम ट्रेंच मेथड से ही गन्ने की बुआई करें, क्योंकि सामान्य विधि से जब हम बुआई करते हैं तो गन्ने से उपज कम मिलती है, लेकिन जब हम ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं तो गन्ने की उपज भी बढ़ जाती है, दूसरी फसलें भी हम साथ में लगा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त मुनाफा भी हमारा हो जाता है। गन्ने की खेती के लिए हमें पहली जुताई जो है वो गहरी करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो कि पहली जुताई करने के बाद हमको खेत कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हमको गहरी जुताई करने के बाद कुछ समय के बाद रोटावेटर से जुताई कर देनी चाहिए या कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। ये काम करने के बाद गोबर की कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट हमको डाल देना चाहिए। गोबर की कंपोस्ट खाद डालते हैं तो आपको 60 से 70 कुंतल तक प्रति एकड़ जरूर डालना चाहिए, और यदि आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो 30 से 40 कुंतल आप प्रति एकड़ जरूर दें। इसके बाद अंतिम जुताई को रोटावेटर या कल्टीवेटर से अच्छी तरह से कर देना है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी मिट्टी में जो है पौधे का जमाव काफ़ी बढ़िया होता है। जहाँ तक संभव हो गन्ने की छोटे आँख के टुकड़े काटें, एक या आँख या 2 आँख के टुकड़े हमें काटना चाहिए। यदि हम बड़े टुकड़े काटते हैं तो बीमारी लगने का खतरा बना रहता है। छोटे टुकड़े काटने से हम उसको आसानी से बीज को उपचार कर सकते हैं, जिससे जो बीज जनित बीमारियां फफूंद जनित हों या कीट जनित हों उनसे हम गन्ने को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए गन्ने की एक आँख या 2 आँख का ही टुकड़ा काट करके बीज की बुआई करना चाहिए। बीज काटते समय खराब बीजों को हमको गन्ने के निकाल देना चाहिए। यदि हम बड़े टुकड़े काटते हैं तो खराब बीज को हम नहीं निकाल पाते हैं। जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज की बुआई करने से पहले हमको डीएपी या एनपीके में से कोई भी उर्वरक लेना है और उसको जो है बुआई कर देना है। यदि आप डीएपी ले रहे हैं तो उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको ज़रूर मिलाना है, क्योंकि डीएपी में म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं होती है, तो इसकी मात्रा आपको ज़रूर देनी है। डीएपी की 50 किलोग्राम मात्रा दे सकते हैं। यदि आप एनपीके की बुआई करते हैं तो गन्ने में आपको 70 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ देना रहेगा, और इसके साथ ही यूरिया 25 से 30 किलोग्राम मिला लें और म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम आपको मिला लेनी है। बीज को उपचारित करने के बाद भी बीमारियां लगने का खतरा थोड़ा बना रहता है, क्योंकि कारण ये होता है कि बहुत सी बीमारियां मिट्टी से भी हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं, यानी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए मिट्टी को भी कीट जनित और फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए ज़रूर शोधित कर लेना चाहिए, यानी कीटनाशक और फफूंदनाशक का उसमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो यदि आप कूड़ों में इसका प्रयोग करें तो थोड़ा और बेटर रिजल्ट हमको मिल जाता है। इसके बाद के जो गन्ने के बीज के टुकड़े काटे हैं उसकी हमें बुआई कर देनी है। बुआई करने के बाद जब हम हल्का सा ढक देते हैं तो उसमें मिट्टी में कभी कभी नमी नहीं होती है। तो यदि आपके खेत में मिट्टी में नमी नहीं है तो आपको तुरंत हल्की सिंचाई करनी है। यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो ट्रेंच गन्ने की पहली सिंचाई 20 दिन पर ज़रूर कर देनी चाहिए। इससे गन्ने का जमाव 90 से 95% तक हो जाता है। हल्की सिंचाई आप खेत में बारिश करा के भी कर सकते हैं, क्योंकि गहरी सिंचाई से गन्ने का जमाव 40 से 50% तक कम होता है। अब हल्की सिंचाई के लिए हम बारिश कैसे करा सकते हैं? इसके लिए वीके रेन इरिगेशन सिस्टम एक अच्छा उपाय है। इससे आप अपने गन्ने में या अन्य फसलों में जो भी आप गन्ने में लगाई हैं या अलग से लगाई हैं उसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने में यदि आपने सहफसली खेती की है तो सहफसली में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो दूसरी फसलें आप लगाते हैं उसमें प्रायः 20 से 25 दिन पर आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, और यदि आप उस समय गहरी सिंचाई कर देते हैं तो आपका जमाव गन्ने का इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हल्की सिंचाई आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। वीके रेन इरिगेशन सिस्टम मल्टीलेयर HDPE फैब्रिक से बना है। यह फ्लेक्सिबल फोल्डेबल पाइप होता है।
ये इतना हल्का होता है कि इसको आप एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से ले जा सकते हैं। यानी आप एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी फसल में या किसी भी खेत में आसानी से लगा सकते हैं। गन्ने की फसल में प्याज, चना, सरसों, उड़द, आलू जो भी फसलें आप सहफसली के रूप में करते हैं उसमें आसानी से अपनी इच्छा अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। यानी आप कम सिंचाई करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, थोड़ा गहरी सिंचाई करना चाहते हैं तो गहरी सिंचाई भी कर सकते हैं। बीके रेन पाइप में छेद लेजर टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं, जिससे इसमें निकलने वाली पानी की बौछारें एक समान मात्रा में पौधे को मिलती हैं। ये पानी की बौछारें इतनी महीन होती हैं जिससे फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इससे सिंचाई करने से एक फ़ायदा यह होता है कि गन्ने या अन्य जो भी फसलें आप लगाते हैं उसमें कीट पतंगों का जो लार्वा होते हैं वो आसानी से धुल जाते हैं, यानी उनसे होने वाले नुकसान से हम बचाव कर सकते हैं। जिस तरह प्राकृतिक बारिश होने से फसल की पैदावार बढ़ती है, उसी तरह वीके रेन इरिगेशन सिस्टम से बारिश होने पर पैदावार आपकी बढ़ती है, क्योंकि बारिश होने पर वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है। उसी तरह से जब हम कृत्रिम बारिश कराते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है, जिससे पौधे में वृद्धि होती है और वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है, जो फसलों की वृद्धि में काफ़ी हद तक सहायक होती है। जिन खेतों का आकार एक समान नहीं होता है या ढालूदार खेत होते हैं जहां पानी अच्छी तरह से नहीं रुकता है, उन खेतों के लिए वीके रेन इरिगेशन सिस्टम एक वरदान की तरह काम करता है। धान की फसल को यदि हम छोड़ दें तो अन्य सभी फसलों में केवल नमी की ही आवश्यकता होती है। जब हम लपेटा पाइप से सिंचाई करते हैं तो पानी खेत में कहीं पर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर कम हो जाता है, जिसके कारण जो है फसल को काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर पानी की अधिकता हो जाती है वहाँ पर हमारी फसल ख़राब हो जाती है और जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पर हमारी फसल सूख कर ख़राब होती है, जिससे उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। जबकि वीके रेन इरिगेशन सिस्टम से पूरी फसल में मात्र 20 मिनट में 5 से 7 इंच तक मिट्टी की गहराई में नमी पहुंचती है, जो फसलों की जड़ों के विकास के लिए काफ़ी सहायक होता है। यहाँ तक वीके रेन इरिगेशन सिस्टम से यदि हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी मुलायम बनी रहती है, जिससे पौधों में वायु संचार ठीक से होता है और पौधे में कलियों का फुटाव अधिक होता है। सर्दी के दिनों में पाला पड़ने से फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अगर बारिश हो जाती है तो इस नुकसान से हमारी फसल बच जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी फसल पाले से प्रभावित हो रही तो उस समय बारिश ही हो जाए, लेकिन ऐसा करना संभव है कि यदि हम वीके रेन इरिगेशन सिस्टम से उस समय सिंचाई कर देते हैं, यानी अपने खेत में बारिश करा लेते हैं, तो फसल को पाले से बचाया जा सकता है। वीके रेन इरिगेशन सिस्टम से यदि हम सिंचाई करते हैं तो 50 से 60% तक पानी की बचत होती है, 60 से 70% अधिक ग्रोथ भी होती है। गन्ने की पहले की 3 सिंचाइयाँ जब तक गन्ना छोटा होता है यदि हम कर लेते हैं, जिससे पानी की बचत के साथ साथ पौधों में कलियों की संख्या अधिक होती है, यानी फुटाव अधिक होता है, क्योंकि आसपास की मुलायम मिट्टी रहती है, जिससे कि जड़ों का अच्छी तरह विकास होता है और गन्ने में फुटाव भी बढ़ता है। जिससे यदि हम शुरुआत की 3 सिंचाइयाँ करते हैं तो गन्ने की फसल को तो लाभ होता ही, लेकिन उसके साथ जो हमने सहफसली के रूप में दूसरी फसलें भी लगाते हैं उनसे भी बढ़िया हमको उपज मिल जाती है। वीके रेन पाइप के साथ आप वेंचुरी लगा करके उर्वरक, कीटनाशक और फफूंदनाशक दे सकते हैं, जिससे जो इसके स्प्रे आदि के खर्चे अलग से करने पड़ते हैं उसकी भी बचत आपकी हो जाएगी। और इसके माध्यम से यदि आप देंगे तो फफूंदनाशक, कीटनाशक और उर्वरक जो हैं पौधों को काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो यदि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, वहां से आप जा कर के इसको परचेज कर सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।